मेरे पीछे ये जो चमचमाती रोशनी आप देख पा रहे हैं, ये मौजूद है ताशकंद के मैजिक पार्क में। ये पिछले कुछ सालों में ही इसे बनाया गया है और यहाँ बहुत देर रात तक तमाम लोग, वो युवा हों, बुज़ुर्ग हों, परिवार समेत, छोटे बच्चों के समेत आके वक्त गुजारते हैं। सोमवार की शाम को भी देखिए यहाँ पर चारों तरफ आपको भीड़ नज़र आएगी। और यहाँ जो जनमत संग्रह करवाया गया उज़्बेकिस्तान की राजनीति को एक नई दिशा देने के लिए, उसके नतीजे सोमवार दोपहर तक आ गए। नतीजे वैसे ही जैसे कि उम्मीद की गई थी। हमें पता था कि यहाँ पे भारी मत से जो है लोग हामी भरेंगे यहाँ संवैधानिक संशोधनों के लिए। जो संशोधन लेकर आए हैं उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ोयेव 2016 में राष्ट्रपति बने थे। उनके पहले जो राष्ट्रपति रहे थे कारिमोव, वो एक तानाशाह थे और उस दौरान उज़्बेकिस्तान नहीं बल्कि पूरे मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया ने एक बहुत ऑटोक्रेटिक दौर देखा, जिसमें लगभग एक आइसोलेशन की स्थिति बनी हुई थी तमाम दूसरे मुल्कों के साथ में। आज की तारीख में पश्चिमी जो मुल्क हैं वो मिर्ज़ोयेव को एक रिफॉर्मर के तौर पर देखते हैं, एक सुधारक के तौर पर देखते हैं और बहुत अहम बदलाव किए हैं उन्होंने इन पिछले कुछ सालों में। सबसे बड़ी एक जो अहम बदलाव है वो है यहाँ की अर्थनीति को, बाज़ारों को धीरे धीरे खोलना, एक लिबरल एजेंडा लेकर आगे बढ़ना। ये मैजिक पार्क जैसे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, नई इमारतें हैं, नए बिल्डिंग्स हैं, नए निजी निवेश हैं जो कुछ सालों पहले तक यहाँ पर मौजूद नहीं थे। इसलिए क्योंकि यहाँ की इकॉनमी बड़ी क्लोज्ड थी, सरकार की पैनी नज़र रहती थी कि हर कोई आखिर कितना खर्च कर रहा है। नतीजतन लोगों ने कंज्यूमर स्पेंडिंग ही यहाँ पर बंद कर दिया था। लेकिन अब इस इकॉनमी को खोल रहे हैं। संविधान में जो बदलाव लाए गए हैं, लगभग 2,20,000 कुछ सुझाव आ रखे थे लोगों से, क्योंकि लोगों से सुधार मांगा गया था, सुझाव मांगे गए थे और उनमें से 1/4 को कबूला गया है। लगभग 65% नया हम देखेंगे इस संविधान को। और इसके तहत 2-3 जो अहम बातें की गई हैं। एक, उज़्बेकिस्तान की विदेश नीति कैसी हो, इस पर बहुत जोर दिया गया है। ये कहा गया है कि उज़्बेकिस्तान हर दूसरे मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखेगा और मुल्कों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करेगा। ये अहम हो जाता है। कुछ सालों पहले तक खुद सेंट्रल एशिया के बीच के उज़्बेकिस्तान के जो आसपास के अपने इनके पड़ोसी मुल्क हैं, जो कभी सोवियत रशिया का हिस्सा हुआ करते थे, ये पोस्ट सोवियत नेबर्स हैं, इनके बीच में भी बहुत बॉर्डर्स में जो है तनाव रहता था। और एक जो भारी मानसिकता में बदलाव आई है, क्योंकि ये दुनिया का वो क्षेत्र है जहां रूस का बहुत इन्फ्लुएंस है आज भी, निश्चित रूप से, क्योंकि ये सोवियत रशिया का हिस्सा थे। लेकिन रूस ने जब से यूक्रेन में हमला किया है और यूक्रेन की युद्ध की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं यहाँ लोगों का मन बदला है। ये इस वक्त पसंद नहीं कर रहे हैं इस बात को कि रूस और यूक्रेन के बीच में तमाम चेसमेट का गेम जारी है, वो युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि इन लोगों ने अब जाकर जो है स्वाद लेना शुरू किया है कि किस तरीके से आप थोड़े से खुले तौर पर ज़िंदगी जी सकते हैं। तो ऐसे में जो ये टर्न अराउंड हो रहा है, इसके तहत सेंट्रल एशिया के लिए ज़रूरी हो गया है और उज़्बेकिस्तान के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो भारत जैसे देशों को भी देखे एक ऑप्शन के तौर पर अच्छे रिश्ते बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ चीन की तरफ से भी बहुत निवेश किया गया है। चीन के भी जो रिश्ते हैं वो बेहद सुदृढ़ हैं यहाँ सेंट्रल एशिया के साथ में। इसलिए भारत के लिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक लैंडलॉक्ड रीजन है। इस रीजन तक पहुंचने में जो है लोगों को इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिक्कत होती है। तो भारत के लिए भी ये क्षेत्र बहुत ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज में जो है बहुत रिच रीजन है। लेकिन मिर्ज़ोयेव को लेकर निश्चित रूप से आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि इन्होंने बेसिकली यहाँ इस एरिया में देखने को मिलता है, इसके पहले भी 1995 में कज़ाकिस्तान हो, उज़्बेकिस्तान हो, दोनों जगहों में इसी तरह के जनमत संग्रह किए गए थे ताकि राष्ट्रपति अपने अपने कार्यकाल बढ़ा सके। 2002 में भी इस्माइल कारिमोव ने अपने जो है कार्यकाल को बढ़ा दिया था। तो ऐसे में इस नए संविधान के तहत अब जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल से बढ़ाकर इसे 7 साल कर दिया गया है। और पहले कहा गया था कि आप लगातार 2 बारी ही राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो ये जो दूसरी बारी इस वक्त जारी है मिर्ज़ोयेव की, अब उसे ज़ीरो आउट कर दिया जाएगा, रीसेट कर दिया जाएगा और वो एक बार फिर से 2 बार के लिए कार्यकाल जो है उनका आगे बढ़ सकता है। तो 2040 तक वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। तो यहाँ कुछ फ्रीडम्स लोगों को वो ज़रूर दे रहे हैं, लोगों को बोलने की आज़ादी दे रहे हैं। निजी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है जो यहाँ पहले ज़्यादा नहीं थी और लोगों को लग रहा है कि वो उनको आज़ादी दे रहे हैं। लेकिन
एक्सपर्ट्स को निश्चित रूप से एक आशंका है कि ऐसा न हो कि आने वाले कुछ सालों में जब इंसान इतने लंबे वक्त तक एक ऑफिस में रह जाता है, एक पावरफुल प्रेसिडेंट बनकर रह जाता है, तो वापस से तानाशाही वाली जो एटीट्यूड्स हैं वो वापस ना आ जाए, क्योंकि मिर्ज़ोयेव दरअसल कारिमोव के ही प्रोटेजे रह चुके हैं। आज वो कारिमोव से बिल्कुल अलग रास्ता ज़रूर चुन रहे हैं, लेकिन कारिमोव के दौर में ही ये प्रधानमंत्री भी थे। यहाँ जो 14 क्षेत्र हैं, 14 रीजन हैं उज़्बेकिस्तान के, उनमें वो 2 रीजन्स के वो गवर्नर भी रह चुके हैं। तो आने वाले दिनों में कहीं जो है इन खुशियों को फिर से किसी की नज़र ना लगे, इसे लेकर लोगों की शंकाएं बनी हुई हैं। लेकिन फ़िलहाल लोग खुश हैं, खास करके महिलाएं और लड़कियां, जिनको लगता है कि उनकी शिक्षा को लेकर, उच्च शिक्षा को लेकर सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा समर्थन मिल रहा है, वो वित्तीय स्तर पर हो या फिर मोरल सपोर्ट हो। ऐसी जो महिलाएं जो बच्चों के लिए या घर के कामकाज के लिए वर्कफोर्स में ज्वाइन नहीं कर पा रही हैं, उनको काफ़ी फाइनेंशियल गारंटीज दिए जा रहे हैं और इसलिए महिलाएं खुश हैं। यहाँ स्कोप बहुत है भारत और भारतीयों के लिए। आप यहाँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो, टेक्सटाइल हो, या अंग्रेज़ी सिखाने की बात कर ले। यहाँ पहले अंग्रेज़ी जो है वो क्लास 5 से सिखाई जाती थी बच्चों को, अब ये क्लास 1 से सिखाई जा रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब तक आप अंग्रेज़ी नहीं सीखेंगे आप पूरी तरह से जो है इंटरकनेक्टेड नहीं हो पाएंगे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ में। यहाँ रशियन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और उज़्बेक भाषा का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडियंस यहाँ पर आकर बाकायदा अंग्रेज़ी सिखा सकते हैं। 3 इंडियन निजी यूनिवर्सिटी हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, और तो इस तरह के कोलैबोरेशंस को लेकर भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बहरहाल ये इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, भारत का यहाँ होना ज़रूरी है। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, 3 ऐसे यहाँ पर राष्ट्र हैं जिनके बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ शेयर होते हैं, और ये वो क्षेत्र भी है जहाँ आपको उदार इस्लाम देखने को मिलेगा। इट इज़ एन इवॉल्व्ड लिबरल वर्जन ऑफ इस्लाम। यहाँ के सरकारों को, लोगों को बहुत चिंताएं हैं, परेशानियां हैं कि अफ़गानिस्तान से कहीं तालिबानी सोच यहाँ ना आ जाए। अफ़गानिस्तान के साथ एक बॉर्डर पॉइंट ओपन है, वहाँ से ट्रेड होता है, लेकिन उस वजह से भी यहाँ एक कन्वर्जेंस है। जब आप देखें कि भारत के लिए भी और पूरी दुनिया भर के लिए भी ये अच्छी बात है कि कट्टरवाद, कोई भी तरह की धार्मिक कट्टरवाद जो है उसकी जड़ें कहीं पे भी मजबूत ना हो, क्योंकि वो फिर आतंकवाद बनने में उसे वक्त नहीं लगता है। फिलहाल इस शाम को मैं एंजॉय कर रही हूँ यहाँ लोगों के साथ में, तमाम बच्चों के साथ में, कुछ खाने का भी लुत्फ़ उठाऊँगी। अगर आप उज़्बेकिस्तान आते हैं, यहाँ खाना खा के आपको बहुत मज़ा आएगा। जो नॉन वेजिटेरियन पसंद करते हैं उनको तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ की नान, रोटियाँ, कबाब और सैलड्स, खूब से जो है ये ग्रीन सैलड्स खाते हैं। जो मौसम है स्प्रिंग टाइम है, मार्च वो सबसे बेहतरीन मौसम है। अप्रैल अंत होते होते तक गर्मियाँ आ जाती हैं, तो यहाँ धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐतिहासिक पौराणिक शहरों में अगर आप जाएं, समरखंद हो, बुखारा हो, बुलेट ट्रेन से अगर आप जाते हैं, 10 से $15 की टिकट होती है यहाँ जाने के लिए। ज़्यादा महंगा नहीं है, शॉपिंग करके भी मज़ा आएगा। और जहाँ नज़र घुमाएंगे वहाँ पर आपको इतिहास की झलकियाँ दिखेंगी, और इतिहास के साथ साथ एक मॉडर्न रीजन जो है उसकी आप नवनिर्माण होते हुए भी आप उसे देख सकते हैं। ताशकंद में मैजिक पार्क में मैं स्मिता शर्मा।